जय बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 8 क्लास की प्रश्नावली 1 कराने जा रहे हैं, ठीक है। और इसके सवाल निम्न प्रकार हैं। इनको हम क्या करना है, इन सवालों को दशमलव रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। दशमलव जो बिंदु होता है उसके रूप में व्यक्त करना है, इसको भाग देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पहला जो है 11/3, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको भाग देंगे 3 से, भाग देंगे 11 को, तो 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 12 ज़्यादा हो जाएंगे, 3 तियाँ 9, कितने बचे? 2। यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ जीरो, वही होता है दशमलव, ये दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 3 छक 18, ठीक है। फिर 2 बचे, फिर जीरो बढ़ाया, 3 छक 18। अब ये होता रहेगा, ऐसा ही होता रहेगा, फिर से 3 छक 18, ठीक है। ऐसे ही आता है कि रिपीट होता रहेगा, तो 6 का रिपीटेशन होता रहेगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस अंक का रिपीटेशन होता है, जो रिपीट होता है बार बार, उसको 3 पॉइंट लगाकर छोड़ देते हैं। 3 पॉइंट का मतलब है ये इसका रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 11/13 को हम लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं, ये पॉइंट में हो गया, ठीक है। इसे भी नोट करेंगे, फिर लिखेंगे 11/3 को हम लिख सकते हैं 3.66, ठीक है। तो इसका रिपीट हो रहा है। ऐसे ही हम 17/5 को हम कैसे पॉइंट में व्यक्त करेंगे, उसको भी भाग करेंगे, 5 से भाग दो 17 को, 5 तियाँ 15, बचे 2, ठीक है। 2 5 से भाग जाएंगे नहीं, तो पॉइंट लगाया, यहाँ जीरो बढ़ाया, 5 चौक 20, यहाँ जीरो बचा, तो कितना हो गया ये? 3.4 व्यक्त हो गया। ऐसे इसको हम करेंगे 19/6 को, तो 6 से हम भाग देंगे 19 को, 6 तियाँ 18, 1 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 6 एकम 6, 4 बचे, जीरो बढ़ाया, 6 छंग 36, 4 बचे, फिर जीरो लगाया, 6 छंग 36, यानी कि इसका रिपीट 6 अंक का रिपीट होता चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.166, और इसका रिपीट होगा 6 अंक का, ठीक है। या इसको एक प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हो, 3.16 और 6 को बार बार का मतलब होता है इस शब्द की, इस अंक की रिपीट हो रहा है, इस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इस अंक का रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसको करेंगे हम, तो 3/8, हम 8 से भाग देंगे 3 को, ठीक है। तो 8 से हम भाग देंगे 3 को, तो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 8 तियाँ 24, ठीक है। बच्चे कितने? 6, जीरो बढ़ाया, 8 ज़्यादा हो जाएंगे, 8 सत्तो 56, 8 सत्तो 56, 4 बच्चे, जीरो है, 8 पंजे 40, ठीक है। क्या आ गया? 0.375, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हमें दशमलव रूप में व्यक्त करना है। दशमलव रूप में जब भी व्यक्त करना हो, सिंपल सी बात है, हमें उसको भाग करना है, ठीक है। तो इसको लिख लो -5/4, इसको व्यक्त कर रहा है, तो अब 4 से भाग देंगे 5 को, कुछ नहीं है, तो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, नहीं, ये तो डायरेक्ट भाग भी हो सकता है। 4 को 5 से भाग देंगे, 1 तक भाग हो सकता है, 4 एकम 4, 1 बचा। अब 1 से 4 को भाग नहीं, 4 से 1 को भाग नहीं दे सकते, तो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 4 दूनी 8, 2 बचा, जीरो बढ़ाया, 4 पंजे 20, कितना आ गया? माइनस का 1.25, सिंपल।
अब -15/2 इसको हमें करना है, तो 2 से हम भाग देंगे 15 को, तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10। सिंपल सी बात है, माइनस का 7.5। ठीक है, अब ये माइनस का 16/5, यानी 5 से हम भाग देंगे 16 को, तो 5 तियाँ 15, 1 बचा। ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, कितना आ गया माइनस का 3.2। ठीक है, अब इसको देख लो, माइनस का 5/9, अब इसे भाग देंगे 9 से, भाग दो 5 को, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 9 पंजे 45, फिर 5 बचा, फिर 0 लगाया, 9 पंजे 45। ठीक है, फिर 5 बचे, ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब है कितना आ गया 0.553 डॉट, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 और 5 के ऊपर बार, ऐसे भी कह सकते हैं। जिसके ऊपर बार होता है उसका मतलब उस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट हो रही है वो संख्या। ठीक है, देखो अगला सवाल है, इसको भी हमें दशमलव के रूप में ही व्यक्त करना है। सीधी सी बात है, इसमें एक बात और ध्यान रखनी, कौन सी शांत दशमलव है, कौन कौन सी वो हमें बताना है। देखो, शांत दशमलव वो हैं जिनमें पूरे भाग हो जाएं, पॉइंट के बाद भी हो चाहे पहले हो, पॉइंट के बाद पूरे भाग हो जाए, उसके बाद किसी भी संख्या का रिपीटेशन ना हो, तो वो क्या होते हैं, शांत दशमलव होते हैं। या तो रिपीट होता है, ठीक है, रिपीट होता है, या नहीं रिपीट होता है लेकिन वो भाग होती रहती है, तो उसे अशांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, उसे अशांत दशमलव कहते हैं। कैसे, देखो 1/4, अब हम 4 से 1 को भाग करेंगे, 4 से 1 को भाग करेंगे, हम भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, बचे कितने 2, 0 लगाया, 4 पंजे 20, कितना आ गया 0.25। अब पॉइंट यहाँ पर जाके शांत हो गया, कोई भी भाग नहीं जा रहा, तो इसे कहेंगे ये शांत दशमलव है। ऐसे लिखेंगे हम, ये क्या सी है, यह शांत दशमलव। ठीक है, और इसे ऐसे ये भाग करो, 8 से भाग करो 11 को, 8 एकम 8, कितने बचे 3, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 3 24, ठीक है, 6 बचे, 0 लगाया, 8 7 56, 4 बचे, 0 लगाया, 8 पंजे 40, कितना आ गया ये 11/8, कितना आ गया 1.375। ये भी शांत, ये भी यहाँ पर आके रुक गया, यहाँ 4 8 पंजे 40 होगा ना, तो 40 0 हो जाएगा, यानी कि शांत हो गया। जहाँ पर शेषफल 0 आ जाए वो शांत दशमलव के रूप में व्यक्त हो जाती है। ठीक है, तो शेषफल क्या है 0 यहाँ पर है, यहाँ पर भी शेषफल 4 पंजे 20, 0 है, तो क्या हो गया शांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है, ये शांत दशमलव। अब ये करेंगे हम, अब देखिए इस संख्या को देखेंगे, माइनस के 27/4। अब हम 4 से भाग करके देखेंगे 27 को, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, ज़्यादा हो रहे हैं, तो 4 छंग 24, बचे 3, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, तो 2 बचे, 0 बढ़ाया, 4 पंजे 20। ये भी देखो माइनस कितना है, माइनस का 6.75, ये भी क्या है
शांत दशमलव, ये भी शांत दशमलव है, ठीक है। अब इसको करो माइनस के 33/10, ये तो सिंपल है, नीचे 10 है तो माइनस पॉइंट इस संख्या के एक अंक 0 इधर खिसक जाएगा, तो ये भी तो शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव है। अब 2/7, 7 से हम भाग देंगे 2 को, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14, 6 बचे 0 बढ़ाया, 7 8 56, 4 बचे 0 बढ़ाया, 7 पंजे 35, यहाँ 5 बचे, फिर 0 बढ़ाया, 7 7 सत्ते 49, फिर 1 बचा, 0 बढ़ाया, 7 एकम 7, 3 बचे, फिर 0 लगाया, 7 चौक 28, फिर 2 बचे, फिर 0 लगाया, 7 7 दूनी 14, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ पे, 6 बचा। अब देखो, अब यहाँ के बाद यहाँ तक, अब यहाँ के बाद इन्हीं संख्याओं का पुनः रिपीटेशन हो गया, पुनरावृत्ति होगी। 2 के बाद 8 आएगा, 5 आएगा, यानी पुनरावृत्ति होती है, तो ये अशांत दशमलव है। इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2.2857 और 4। अब इसी की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसके ऊपर बार लगा दिया हमने, ठीक है। ये कौन सा है, अशांत दशमलव, क्योंकि यहाँ पर बार बार भाग देते आ रहा है, कभी भी शेषफल शून्य नहीं आ रहा। शेषफल शून्य आता है तब होता है शांत दशमलव, ठीक है। अब देखो ये लास्ट बचा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं किससे, 3 से। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, कितना बचा 2/5, तो हम 5 से भाग देंगे हम 2 को, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, 5 दूनी 5 3 15, 5 चौक 20, कितना आ गया इसका 0.4, यानी कि ये कितना आ गया, शांत दशमलव, ठीक है, क्योंकि शेषफल 0 आ गया। 5 चौक 20, शेषफल 0 आ जाता है तो हो जाता है शांत दशमलव, ठीक है। देखो इस सवाल को हल करेंगे हम, उसके बाद जो भी आएगा रिजल्ट, उसके बाद उसको भाग करके देखेंगे, फिर देखेंगे दशमलव शांत है या अशांत है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम, तो 1/2 + 1/3 + 1/5, ठीक है। अब नीचे एलसीएम है, एलसीएम ऐसा लोगे जो सबसे कट जाए, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 30, एलसीएम 30 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम मतलब लासा, लासा 30 कैसे, 2 3 5, कोई भी कॉमन नहीं है तो 2 × 3 × 5, 2 3 6 पंजे 30, लासा 30 आ गया। तो 1/2, 2 से भाग दो 30 को, तो 15 दूनी 30 हो जाते हैं, 1/3, 3 को 30 से भाग दो तो 10, + 1 गुणा बटे 5 है, 5 से भाग दो इसे, 5 3 5 चक 30, 15 एकम 15, 10 एकम 10 + 6 एकम 6 बटे 30। अब 15 10 कितने हो गए, 25 और 6 31 बटे 30, ठीक है। अब ये इसे लिख सकते हैं 3 × 10, ठीक है। अब 10 है, इसको हटाएंगे तो 0.1 अंक यहाँ आ जाएगा, कितना जाएगा 3.1/3। अब इसको भाग करके देख रहे हैं, 3
ठीक है, इनसे भाग करके देखो, या डायरेक्ट भाग कर रहे हैं 30 से। ठीक है, 30 से भाग करो 31 को, 30 से कम 30, फिर एक बचा, एक भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ाया, यहाँ पर भी जीरो बढ़ाया। ठीक है, फिर 3 से जीरो और 3 दिया 9, 10 बचे, फिर जीरो बढ़ाया, फिर 30 दिया 90, फिर 10 बचे, फिर जीरो बढ़ाया एक, 30 दिया 90, फिर 10 बजे, ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें आ जाएगा 1.03 और 3 3 की रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार। ये कौन सा है, ये है अशांत दशमलव। ठीक है, ये है अशांत दशमलव। अब देखिए, इसके 5 6 सवाल बचे हैं, सब एक जैसे ही हैं, जैसे हमने हल करे वैसे ही हैं सब। इन जैसे 5 ये है, देखो ये 5 है और ये 6 है, इन सबको हल करना है अच्छे से, जैसे हमने ये हल किया है ऐसे ही इन्हें हल करना है और दिखाना है शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। ठीक है, तो 5 6 होमवर्क में नोट करेंगे और खुद ही करेंगे, इसको हम करवाएंगे नहीं, तो पता चले कि आप कर लें। अगर नहीं हो पा रहा है फिर मुझे बताना, फिर मैं करवाऊँगा। ठीक है, ये होमवर्क में है, अभ्यास 1J। ठीक है, क्लास लंबी हो जाएगी, नहीं तो इसमें कराता मैं। तो एक जैसे सवाल है, उसमें एक जैसे सवाल कराने से ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, और आपके भी दिमाग में जब फंसेगा, जब आप खुद करना सीखेंगे। तो एक से सवाल है तो इसलिए छोड़ रहा हूँ, अलग सवाल हो तो जरूर कराता मैं। अगर फिर भी ना हो तो मुझे बता देना। ठीक है, मिलते हैं कि अगली क्लास में। जय हिंद।